रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हमेशा से एक चुनौती रही है, लेकिन इस चुनौती का अब समाधान उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन। फिर चाहे आप कोड की लाइन ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हों, स्क्रीनशॉट्स ले लेकर थक गए हों या फिर बुकमार्कलेट्स में उलझे हों, इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान, बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, जो समस्याओं का समाधान करता है, गलतियों की तलाश करता है और वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को बनाता है और भी आसान। इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने के लिए आज ही लॉगिन करें www.barrierbreak.com/eliinspect www.barrierbreak.com/A11YINSPECT। ये एक्सटेंशन क्रोम और एज जैसे मेजर ब्राउजर्स के लिए उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का उत्कृष्ट समाधान। सुनिए, मेन्यू में क्या है? सब मिलेगा ना दीदी। छोले भटूरे, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, सीख कबाब, रोगन जोश, बिरयानी, पिज्जा, पाव भाजी, चिली पनीर, मंचूरियन, नूडल्स। आप कहाँ से शुरू करेंगी? शुरू तो हैंड वॉश से ही करूंगी। सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी है दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश है जरूरी। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम बैरियर ब्रेक के साथ एक मंथली सीरीज कर रहे हैं एक्सेसिबिलिटी पर। आज उसी सीरीज के अंदर एक नया शो करेंगे। आपको बताएंगे इस लर्निंग के बारे में, कैसे इस लर्निंग को आप यूज कर सकते हैं। ये है क्या ये कॉमन लिसनर्स के लिए है? क्या ये सिर्फ एक्सेसिबिलिटी जो डेवलपर हैं या टेस्टिंग करते हैं उनके लिए है? इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों इसको डिजाइन किया गया? क्या ये सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है? ये तमाम सवाल इसको लेकर है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बैरियर ब्रेक की ओर से जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, इन्हें पहले भी आप रेडियो उड़ान पे सुन चुके हैं, अमित बागवे साहब हैं, जो बैरियर ब्रेक में सीनियर एक्सेसिबिलिटी ट्रेनर है। अमित साहब, बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे एक बार फिर से आपका। नमस्कार रेडियो उड़ान के सारे श्रोताओं को, और दानिश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमें इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। बताएं हमें सर, ये एस लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या है, बैकग्राउंड क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों डिजाइन किया गया इसे? जी बिल्कुल। सो एस लर्निंग बैरियर ब्रेक की तरफ से हमारा एक्सेसिबिलिटी लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ओके, तो इसमें आपको एक्सेसिबिलिटी के ऊपर कोर्सेस मिलते हैं। अब एक्सेसिबिलिटी को हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल पर यहाँ पे हम कवर करते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं, अगर आप एक प्रोफेशनल है जो एक्सेसिबिलिटी जर्नी में काफ़ी आगे आ चुके हैं, या फिर आप अभी शुरुआत ही कर रहे हैं, तो ये आपके लिए है। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन है और आपको आपकी टीम में एक्सेसिबिलिटी बिल्ड करनी है, तो बिल्कुल ये आपके लिए है। रही इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इस सवाल पर मैं आना चाहता हूँ। तो एक्सेसिबिलिटी देखिए एक ऐसी चीज़ है जिसको अंडरस्टैंड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। हम कोडिंग सीख सकते हैं ऑनलाइन, हम सारी चीज़ें डेवलपमेंट सीख सकते हैं, बट एक्सेसिबिलिटी का कहीं कोई एक प्रॉपर टाइप से हमारे सिलेबस में, एजुकेशन सिस्टम में कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स होते हैं, जो पीपल विद डिसेबिलिटीज हैं हमारे, या फिर कोई भी यूजर जो सिचुएशन के हिसाब से इम्पेयरमेंट फेस करते हैं, या हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, तो उनको जो चैलेंजेस आते हैं, फिर कोड वाइज उस लेवल पे जाके हर चीज़ को सॉल्व कैसे करना है, उनके चैलेंजेस की अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग होने के बाद उस पर कैसे वर्क करना है और कैसे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, ये नॉलेज हम चाहते हैं कि लोगों तक पहुँचे। एवरीबडी शुड बी एबल टू, मतलब हर कोई इस चीज़ को जाने, एक्सेसिबिलिटी को और पहचाने। अगर आप बिगिनर है तो आपको एक्सेसिबिलिटी बेसिकली क्या है, क्या रूल्स हैं, क्या गाइडलाइंस हैं,
क्या स्टैंडर्ड्स हैं जो वेब या फिर मोबाइल टेक्नोलॉजीज में हमें अप्लाई करने चाहिए। अगर आप एक प्रोफेशनल है तो अगर ये एक्सेसिबिलिटी इशू मेरे सामने आया है तो ये क्यों है, इससे मेरे यूजर को दिक्कत क्या होगी, और इस इशू को मैं किस तरह फिक्स करूंगा ताकि सारे यूजर ग्रुप्स को हम अंडरस्टैंडेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे कि इस तरह से आपका जो प्लेटफॉर्म है वो एक्सेसिबल है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने एस लर्निंग को जो है इंट्रोड्यूस किया था, ये सोचते हुए कि अगर किसी को एक्सेसिबिलिटी सीखनी है तो एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें हम डिटेल्ड नॉलेज प्रोवाइड करें, फिर चाहे वो ऑन द गो क्विक बाइट्स हो या तो इन डेप्थ कोर्सेस हो विद सेल्फ पेस लर्निंग, मतलब आप अपने हिसाब से चीजें सीख सकें, आप उसमें इनबिल्ट क्विज है तो उसका बेनिफिट ले सके, और एक इंटरैक्टिव मेथोडोलॉजी से आप एक्सेसिबिलिटी को सीख सकें। इसी चीज को ध्यान रखते हुए एस लर्निंग बैरियर ब्रेक की तरफ से हमने लॉन्च किया है। ये स्पेसिफिकली पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए है, पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज के लिए है, जो सबके लिए है? ये सभी के लिए है। अगर आप एक पर्सन विद डिसेबिलिटी है योरसेल्फ, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं जो कि एक्सेसिबिलिटी पे काम कर रहे हैं, अगर आप एक आईटी फर्म है या कोई भी टेक्नोलॉजी फर्म है जिनको अपने यूजर्स को एक्सेसिबिलिटी क्या है वो सिखानी है, या आप एक कोई इंडिविजुअल है जिसको एक्सेसिबिलिटी लर्न करनी है, चाहे आपको डिसेबिलिटी हो या ना हो, आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप एक्सेसिबिलिटी का बेसिक से लेके एडवांस तक सीख सकते हैं। अमित साहब, ये बताएं प्रैक्टिकल कितना है? एक इंटरेक्टिव सेशन होना, एक फिजिकल लोकेशन पे जाके ट्रेनिंग लेना, या ऑनलाइन किसी से इंटरेक्ट करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करवाना, उससे ट्रेनिंग लेना, और एक खुद से पढ़ के सीखना, ये व्यवहार में प्रैक्टिकल है? जैसे आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन लर्निंग, हमने कहा एक जो समय था जब ऑनलाइन लर्निंग हमने कहा था कि बहुत डिफिकल्ट है, नहीं पॉसिबल है, बट आज हम देख रहे हैं कि सारे कोर्सेज जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। इनफैक्ट कोविड के टाइम में हमने देखा था कि लोगों ने अपने जो ग्रेजुएशन या फिर अपनी जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन कंप्लीट की है। देखिए, इम्पोर्टेंट ये है कि आप किस तरह से आपके कोर्स को प्रेजेंट करते हैं, उसमें कितना इंटरैक्टिवनेस है, और एक यूजर किस तरह से उस चीज को सीख सकता है। हमारे कोर्सेज में यह ध्यान रखा गया है कि आपको बेसिक नॉलेज है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चैलेंज क्या है किसी भी प्रॉब्लम का वो आपको फील कराया जाएगा। आप उस चीज को सामने महसूस कर सकते हैं कि देखिए ये चीज है, इससे दिक्कत होती है, और कोड वाइज आपको किस तरह इसे फिक्स करना है वो चीज भी आपको उसमें दी जाती है। कि जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहां पे हमने वीडियोस ऐड किए हैं ताकि आप वीडियो देख के वो चीज इंटरेक्टिवनेस की तरह से आप उसे समझ जाएं। जहाँ पे आपने अगर कोई कोर्स कंप्लीट कर लिया तो उसे आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी चेक करने के लिए क्विज है। वी हैव ऑनलाइन सपोर्ट टीम, जो आपके क्वेश्चंस अगर कुछ है तो आप सपोर्ट रेज कर सकते हैं। सो वी हैव केप्ट इन माइंड कि ऑनलाइन जितना हम प्रोवाइड कर सके हम करें कि यूजर्स के लिए वो इतना इंटरेक्टिव हो जाए कि वो ऑनलाइन इन चीज़ों को सीख पाए। एंड लैंग्वेज जो हमने यूज़ किया है वो इस तरह से यूज़ किया है कि अगर कोई बिगनर भी है जिनको एक्सेसिबिलिटी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो वो सीख जाए। एंड हर कोर्स अगर आप देखेंगे, जैसे आप कोर्सेज को फिल्टर करके देख सकते हैं कि अगर मैं बिगनर हूं तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, अगर मैं एडवांस लेवल पे हूं तो मेरे लिए कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो ये सारी जो फिल्टर्स आप अप्लाई करेंगे जब आप कोर्सेज देखने जाएंगे तो उन फिल्टर्स के जरिए आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप बिगनर है तो हमें पता है कि आप नहीं समझ पाएंगे, आपको आर्या क्या है वो नहीं समझ आएगा। आपको अगर किसी चीज में क्या इंप्लीमेंट करना है, अगर ये हेडिंग है तो आपको पहले हेडिंग तो पता होनी चाहिए ना कि हेडिंग का सिग्निफिकेंस क्या है। हेडिंग कैसे कोड करने से पहले आपको हेडिंग का महत्व क्या है, एक हेडिंग यूजर को क्या बेनिफिट प्रोवाइड कराती है, ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। तो हमने उस लेवल से स्टार्ट किया है कि अगर कोई यूजर को एक्सेसिबिलिटी बेसिक क्या है वही समझ में नहीं आ रहा है तो आगे वो कैसे बढ़ेंगे। तो उनके लिए भी कोर्सेस है कि आप शुरू करें, एक्सेसिबिलिटी क्या है वो पहले अंडरस्टैंड करें, समझे उस चीज को, और फिर आप आगे बढ़े। राइट। ये बताएं कि इस पर किस तरह के कोर्सेज हैं, किस तरह का कंटेंट अवेलेबल है, किस तरह की सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, और एस बाइट्स क्या होती हैं? बिल्कुल। तो सबसे पहले आपने जब पूछा कि इसमें किस तरह का कंटेंट अवेलेबल है, तो इससे मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि इसमें हमारे पास कोर्सेज और बाइट्स अवेलेबल हैं। कोर्स अगर हो गया तो एक फुल फ्लेज कोर्स होता है डिटेल्ड में, जिसमें आप किसी टॉपिक को एकदम डिटेल में सीखते हैं। और बाइट्स का कंसेप्ट ये है कि आपको क्विकली कोई चीज लर्न करनी है, लाइक
7-8 स्लाइड्स मतलब हो गए, उसमें क्विज हो गया, एक आध वीडियो हो गया और कुछ टिप्स आ गए हैं, तो वो सारी चीजें आप ऑन द गो, फॉर एग्जांपल एक सिंपल टॉपिक अगर हमने देख लिया कि फॉर एग्जांपल हमारे लिए अगर मैं आपसे बात करूँ तो हेडिंग्स बेसिकली क्या होती हैं, एक सिंपल कोर्स है कि हेडिंग्स का मतलब क्या है, तो उसके ऊपर आप जाके देख सकते हैं एक बाइट में कि आपको हेडिंग के बारे में समझाया जाएगा। वही चीज अगर आपको डिटेल में सीखने की, हेडिंग में बेसिक कौन से यूजर के लिए बेनिफिट है, फिर हमको हेडिंग इम्प्लीमेंट कैसी करनी है, हम HTML में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आर्या में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक स्क्रीन रीडर हेडिंग को कैसे रेंडर करता है, तो वो डिटेल्स आ जाते हैं कोर्सेस में। तो ये तो बात होगी कि हमारे पास क्या मतलब कोर्सेस है और बाइट्स और कोर्सेस में डिफरेंस। तो बाइट जो है आपके लिए क्विक लर्निंग प्रोवाइड करता है, जो आपको अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है, और कोर्स इज समथिंग विच इज वेरी मच इन डेप्थ फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक, आप बहुत इन डेप्थ होके उस चीज को सीख सकते हैं। रही बात सब्सक्रिप्शन की, तो जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे पास बेसिकली फ्री सब्सक्रिप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो फ्री सब्सक्रिप्शन में हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप जब भी साइन अप करेंगे तो आपको हमारी तरफ से एस बाइट्स प्रोवाइड हो जाएंगी, 3 एस बाइट्स प्रोवाइड होती है हमारी तरफ से, और फ्री इसमें हम एक क्वार्टर में हम आपको टोटल 6 एस बाइट्स प्रोवाइड करते हैं। और अगर फ्री है तो वो फ्री है, जो भी कंटेंट हम फ्री में प्रोवाइड करते हैं उसमें आपको कभी भी कोई भी चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। जितने भी हमारे बाइट्स अवेलेबल होते हैं, जितने भी एक बार बाइट्स प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो गए आपके लिए फ्री कोर्सेज में जो है, वो आप लाइफ टाइम फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, नाउ फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोफेशनल है, आपको इन डेप्थ जाना है, हर चीज को डेप्थ में सीखना है, तो उसके लिए हमारा जो सब्सक्रिप्शन मॉडल अवेलेबल आ जाता है, प्रो मॉडल। जो प्रो का हमारे सब्सक्रिप्शन है उसमें आपको डिटेल्स मिलते हैं, बेसिकली सारे जो फ्री वाले कोर्सेज है वो तो आपको अवेलेबल होते ही हैं, बट इसमें आपको सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाते हैं, सारे एस बाइट्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं जो भी हम पब्लिश करते हैं वो। और हर क्वार्टर में, जैसे मैंने आपसे कहा कि 6 एस बाइट्स हम ऐड करते हैं, साथ में यहाँ पे 2 कोर्सेज भी हम हर 6 महीने में ऐड करते हैं। और जब कोर्सेज ऐड किए जाते हैं, आप सोचेंगे 6 महीने में सिर्फ 2 कोर्सेज, तो ये ऐसा नहीं है। 2 कोर्सेज जो ऐड करते हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं, जिसे आप इजीली अंडरस्टैंड करके आपका जो टॉपिक के ऊपर अंडरस्टैंडिंग आप बढ़ा सकते हैं, और आप टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं कि हमें इसके ऊपर नॉलेज चाहिए, तो उसके ऊपर हमारी टीम जो है वो फ्यूचर में डेफिनेटली कोर्सेज प्रोवाइड करेगी। ये हो गया हमारा प्रो वर्जन। वी डू हैव एन एंटरप्राइज वर्जन। ओके, एंटरप्राइज वर्जन जो आपने, जैसे द नेम सजेस्ट कि एंटरप्राइजेस के लिए है, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, चाहे आप टेक्नोलॉजी में वर्क काम कर रहे हो या फिर कोई भी सेक्टर में आप काम कर रहे हो, आपका ऑर्गेनाइजेशन हो, और आपको आपकी टीम के लिए अगर कोर्सेज परचेज करने हैं, तो उसमें जो सारे प्रो के बेनिफिट्स है, जैसे मैंने आपको कहा कि सारे कोर्सेज, सारे एस बाइट्स, 2 कोर्सेज 6 महीने में, और वैसे ही आपके हर क्वार्टर में हर 3 महीने में 2 कोर्सेज, माय बैड, बिट बैड विथ माय हिंदी हियर, सॉरी। कोर्सेज व्हेन आई से क्वार्टर मींस ऑब्वियसली 3 मंथ्स। ओके, सो हर 3 मंथ्स में हम आपको 6 बाइट्स प्रोवाइड कराएंगे, 2 कोर्सेज प्रोवाइड कराएंगे, नॉट 6 मंथ्स, 3 मंथ्स। लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट दिस, आई मेड अ मिस्टेक एट द स्टार्ट, बिकॉज मोस्टली हम कम्युनिकेट करते हैं इंग्लिश में, तो आई हैड अ मिसहैप देयर, सॉरी। सो क्वार्टर मींस ऑब्वियसली यू हैव 3 मंथ्स, सो एवरी 3 मंथ्स इन आपका जो फ्री वर्जन है उसमें 6 एस बाइट्स हम ऐड करते हैं, और जो हमारा प्रो वर्जन है उसमें 6 एस बाइट्स के साथ हम 2 कोर्सेज ऐड करते हैं। ये सारी चीजें आपको जो एंटरप्राइज वर्जन में मिलती हैं, बट एंटरप्राइज वर्जन में आपके पास बेनिफिट ये है कि हर क्वार्टर में आप इंस्ट्रक्टर द्वारा ट्रेन किए गए कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। आप जैसे कि मतलब लाइव सेशन हो गया, हम इंस्ट्रक्टर के थ्रू वो कोर्सेज गाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको इंस्ट्रक्टर, जो आपका एंटरप्राइज वर्जन है, वो ऐड करना होगा, और उसमें हम हर क्वार्टर में आपको 6 कोर्सेज जो कि इंस्ट्रक्टर के तरफ से आपको गाइड किए, ट्रेन किए जाएंगे, लाइव ट्रेनिंग की तरह वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये हो गए हमारे 3 जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल्स हैं, वो आप देख सकते हो। इनके बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप एस लर्निंग पे जाके, हमारे प्लेटफॉर्म पे जाके आप उसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप फ्री और जो प्रो वर्जन है आप डायरेक्टली उसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारी सेल्स टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं एंटरप्राइज वर्जन के लिए। तो ये हो गए हमारे सब्सक्रिप्शन के ये क्वेश्चंस। आई होप मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया है। बिल्कुल। तो हमें सब ये बताएं कि कैसे एस लर्निंग जो बाकी ट्रेडिशनल एक्सेसिबिलिटी कोर्सेज है उससे डिफरेंट है, नंबर 1। और दूसरा, क्या लोगों की रुचि है, आर दे बाइंग दिस प्रो वर्जन,
एंड हाउ कॉस्टली इट इज? ओके, तो जैसे मैंने कहा कि हमारे कोर्स बाकी कोर्सेज से डिफरेंट क्यों है। देखिए, कोर्स बनाना तो मतलब आप बना सकते हैं, यू कैन क्रिएट अ कोर्स विच इज वेरी मच इजी, एंड आप एक कोर्स क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको कोर्सेज के बारे में जो बेनिफिट्स है वो बनाना चाहता हूँ। सबसे पहले हम जो कहते हैं कि सेल्फ पेस्ड, हमारे कोर्स जो है वो सेल्फ पेस्ड। आप डिसाइड करेंगे कि आपको कितने टाइम में ये कोर्स कंप्लीट करना है। हमारे तरफ से ये नहीं है कि आपको अभी शुरू किया तो अभी आपको कंप्लीट करना है। तो ये एक चीज हो जाती है कि मैंने अगर एक सेक्शन पढ़ा तो उसे मुझे लाइव चीज में देखना है कि मैं कहीं अपने चीज में वो चीज सीख सकता हूँ या नहीं, मतलब मैं वो चीज समझ पा रहा हूँ या नहीं। तो मैं लाइव कहीं अपने वेबसाइट्स में ऑनलाइन कहीं जाके मैं इस चीज को जो जितना मैंने पढ़ा है उसको मैं इम्प्लीमेंट करके देख सकता हूँ। तो सेल्फ पेस होने का ये बेनिफिट हो जाता है कि आप आपके हिसाब से, अगर मैं ये चीज बाद में मैं इस समय समझ नहीं पा रहा हूँ तो मैं बाद में आके इसे कंप्लीट करूँ, तो बिल्कुल आपके पास वो है, आप बाद में आके उसे कंप्लीट कर सकते हैं और आपके यहाँ पे वो कोर्स इन प्रोग्रेस आपके लिए रहेगा। तो वो एक बेनिफिट होता है यूजर्स के लिए कि आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको अभी कंप्लीट करना है। एंगेजिंग कोर्स, हमारे कोर्सेज जो है वो काफी एंगेजिंग होते हैं, बिकॉज इसमें आपको फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, आपको चीजें देख के या फिर चीजें अंडरस्टैंड कर आपको आपका क्या लगता है इस चीज के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपके सामने 3 सिनारियो रख दिए, तो आपको लगता है इसमें से बेटर सिनारियो क्या है। तो इससे क्या होता है कि यूजर खुद उसमें एंगेज हो रहा है, यूजर जो है उसमें खुद उसका ध्यान उसमें लग रहा है कि हाँ, कि ये चीजों में से ये चीज मैंने अभी सामने देखी तो इसमें से ये बेटर है। तो आपको खुद समझ आता है, इंटरेक्टिविटी होती है कोर्सेस में, आप समझ पाते हैं। आपके सामने अगर आपको सिर्फ कोई चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी और कोई चीज मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ, सिनारियो के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, तो आप ही समझ सकते हैं कि बेटर क्या होगा। किसी चीज को सिनारियो के साथ समझना कितना इजी होता है, तो वो आप इजीली समझ सकते हैं। दैट वुड बी learning with the help of scenario and with the help of examples. And at the end we do have video and also आपके हमारे पास वीडियो भी है। प्रैक्टिकल स्किल्स, सो बेसिकली सबसे पहली चीज आपका लेवल क्या है अंडरस्टैंडिंग का, उसके ऊपर से आप कोर्स डिसाइड कर सकते हैं। और किसी भी कोर्स में आप प्रैक्टिकल स्किल्स सीखेंगे कि इस चीज की इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाती है कोड वाइज, आप कैसे किसी चीज में कोड को ला सकते हैं और किस तरह से आप कोड कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल स्किल्स भी आप इसमें सीखते हैं कि हाँ, अगर मुझे हेडिंग मार्क करनी है या फिर अगर मुझे इस पर्टिकुलर फॉर्म को लेबल देना है तो मुझे क्या क्या करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए, क्या तरीके होते हैं जो मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज तो मिलता ही है। यूजर फ्रेंडली, अगेन लैंग्वेज बहुत सिंपल है, सेक्शंस प्रॉपरली वेल डिफाइंड है। सारे कोर्सेज जो है हमारा एस लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है वो एक्सेसिबल है। आप देख सकते हैं कि चाहे वो कोर्स हो, चाहे अगर कोर्स में कोई वीडियो हो तो उसके लिए आप हमारे पास ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट्स अवेलेबल है, ट्रांसक्रिप्ट है, ऑडियो डिस्क्रिप्शन है हमारे वीडियोस। ऐसा नहीं है कि एक यूजर जो जिसे डिसेबिलिटी है वो यूज नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको चाहे विजुअल इम्पेयरमेंट हो, चाहे आपको हियरिंग डिसेबिलिटी हो, आपके लिए वो कोर्सेज एक्सेसिबल है और इजी टू अंडरस्टैंड है। लैंग्वेज काफी सिंपल है, तो यूजर फ्रेंडली होते हैं हमारे कोर्सेज। तो ये एक बेनिफिट हो जाता है कि आप अगर कोर्सेज सीख सकते हैं, तो एक यूजर को ध्यान रखते हुए हमने कोर्सेज डेवलप किए। और जो कि हमने हम देखते हैं कि जब हमने कोर्सेज स्टार्ट किया था डेवलप करना, तो हमने पूछा था कि अगर किसी भी यूजर को, मतलब आप एक बिगिनर हैं या फिर आप एडवांस है, तो आपको किस तरह से आप लर्न कर सकते हैं। ये लैंग्वेज अगर आप समझ पाते, एक लेमैन जो एक्सेसिबिलिटी में नया है वो ये लैंग्वेज समझ सकता है कि नहीं। तो हमने उस चीज पे काफी ध्यान दिया है, लैंग्वेज को इस तरह से रखा है कि कोई भी उस लैंग्वेज को इजीली समझ सके। देखिए, कॉम्प्लेक्स चीजें ऐड करना, हाँ, अच्छा लगता है देखने के लिए कि हाँ, चीजें हमने सारी कॉम्प्लेक्स चीजें ऐड कर दी हैं, मगर अगर वो चीज यूजर को समझ नहीं आए तो उसका क्या मतलब है, बिल्कुल। तो इस चीज को सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करना, यूजर के लेवल तक जाके उसे अंडरस्टैंड करवाना और फिर उससे धीरे धीरे स्टेप वाइज, इंक्रीमेंट वाइज उसे ट्रेन करना, उसे एक्सप्लेन करना, दैट इज व्हाट इज द फोकस बिहाइंड आवर कोर्सेज। और एक आई थिंक बड़ी बात यह भी है कि क्योंकि बैरियर ब्रेक एक लंबे समय से शुरू से इंक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनको पता है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को कैसे हमने टीच करना है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है और दूसरे जो नॉन डिसेबल्ड है उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो आई थिंक दैट आल्सो गिव्स अ एज। एब्सोल्युटली। सो इसी बात तो मैं आपसे बोलना, एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं तो वो क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो स्क्रीन रीडर हो गए या फिर कीबोर्ड यूजर्स हो गए, तो उनके लिए हमारे कोर्स, अगर हम खुद एक्सेसिबिलिटी में काम कर रहे हैं और हमारे कोर्स अगर एक्सेसिबल नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं होता है इस चीज का।
तो हमने इस चीज पे काफी ध्यान दिया है कि हमारे कोर्सेज एक्सेसिबल होने चाहिए। छोटी से छोटी बात, चाहे एक इमोजी यूज किया है तो उस इमोजी भी यूजर के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। इस चीज पे हम ध्यान देते हैं। हमारे कोर्सेज बिफोर दे गो लाइव दे आर बीन टेस्टेड इन अ वे दैट दे आर एक्सेसिबल। और हम यूजर्स विद डिसेबिलिटीज के चैलेंजेस को अच्छे से जानते हैं, तो हम हमारे कोर्सेज में वो चीज इस तरह से ऐड करते हैं कि अगर कोई लेमैन कोई अगर नया यूजर है जिसको एक्सेसिबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो उनको डिसेबल्ड यूजर्स के चैलेंजेस पता होने चाहिए इन कोर्सेज के जरिए। तो वो हमने ध्यान रखा है। तो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू ऐड हियर। पोस्ट के बारे में पूछा था मैंने, प्रो वर्जन के। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे हमने कहा कि फ्री वर्जन जो है वो फ्री है, और जो हमारा पेड वर्जन है, जो प्रो वर्जन है, दैट इज अराउंड 4,999 रुपीज पर ईयर। ओके, तो ये पर ईयर सब्सक्रिप्शन होता है, जिसमें सारे आपका जीएसटी सब कुछ इंक्लूड होता है। अगर आप इंडियन के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो इट इज 4,999 पर ईयर। एंड व्हेन यू से कि 4,999 में आपको क्या मिलेगा, तो आपको बेसिकली कोर्सेज, जितने सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे, सारे एस बाइट्स आपको मिलेंगे। एंड ऑब्वियसली आपको कुछ अगर कोर्स रिकमेंड करना है तो आप हमें ऐड कर सकते हैं, और हम उसमें ऐड बेसिकली उस चीज पे काम करके हम उस पे कोर्स बनाने की पूरी कोशिश करेंगे हमारी तरफ से। राइट। अगर आपको एंटरप्राइज की प्राइसिंग जाननी है तो उसके लिए आपको हमारे सेल्स टीम से कांटेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज कस्टमाइजेबल। तो आप हमारी टीम से, सेल्स टीम से बात कर सकते हैं, देन डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स that particular pricing can be customized. बिल्कुल, तभी मैंने आपसे सिर्फ प्रो वर्जन के बारे में पूछा, क्योंकि एंटरप्राइजेस के कस्टमाइजेशन होती है अपनी टीम के हिसाब से। अमित साहब, 3 सवाल हैं। एक, क्या ये कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद किसी तरह की सर्टिफिकेशन मिलती है? बी, क्या हम अगर प्रो वर्जन में थोड़ा एडवांस कोर्सेज कर लें तो क्या हम अपने आप को किसी जॉब के लिए तैयार कर सकते हैं? तीसरा, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है इस लर्निंग के साथ? जी बिल्कुल। तो जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं कोई भी कोर्स, तो आपको उस कोर्स कंप्लीशन, बेसिकली हर कोर्स के साथ में आपको क्विज कंप्लीट करनी पड़ती है। और क्विज भी काफी जो भी आपने लर्न किया है उसको मद्देनजर रखते हुए वो क्विज होती है। और क्विज में भी इतना ध्यान दिया जाता है कि आपको ना कि आपने जो लर्न किया है वो मतलब समझ सके, बट उस चीज जो आपने लर्न किया उसको आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, उस चीज के ऊपर भी क्वेश्चंस होते हैं। तो आप इजीली अगर आपने क्विज क्लियर कर दिया एक बार, तो आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं कि आपने ये कोर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट किया है, जो कि आप आपके सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। आप पर्सनली सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, यू कैन शेयर इट ऑन योर सोशल मीडिया। सो बेसिकली आपने देखा होगा कि बैरियर ब्रेक के काफी हमारे जो एस लर्निंग के यूजर्स हैं, जो लिंक्डइन पे कोर्स कंप्लीशन के सर्टिफिकेट्स शेयर डेफिनेटली करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे मैं आना चाहूंगा, जो कि आप प्रो कोर्सेस करने के बाद क्या आप उसमें कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रो कोर्सेस जो है वो काफी एडवांस्ड है। आप बहुत सारी चीजें उसमें सीख सकते हैं। और जैसे आप कोर्स कंप्लीट करते हैं, आपको एक टॉपिक का अच्छा खासा नॉलेज होता है, और अगर आप एक्सेसिबिलिटी में आप करियर करना चाहते हैं तो उसे आप डेफिनेटली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दैट विल हेल्प यू टू गेन मोर नॉलेज एंड फाइंड योरसेल्फ। आप उसको अच्छे से अगर इंप्लीमेंट करते हैं, चीज़ों को ठीक से लर्न करते हैं, आप इन डेप्थ जाके हर कोर्स को सीखते हैं, तो डेफिनेटली आपको एक्सेसिबिलिटी फील्ड में करियर करने की काफ़ी अच्छा बेनिफिट, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और इनफैक्ट आपको अगर पता होगा कि अगर आपको एक्सेसिबिलिटी में बेसिक अगर कोई सर्टिफिकेशन करना है, तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एक्सेसिबिलिटी प्रोफेशनल्स का जो डोमेन है, उसमें आप कोर्सेज करते हैं, जैसे CPACC सर्टिफाइड प्रोफेशनल इन एक्सेसिबिलिटी कोर कॉम्पिटेंसी और वेब एक्सेसिबिलिटी स्पेशलिस्ट। तो आज की डेट में बैरियर ब्रेक के पास अगर आपको CPACC सर्टिफिकेशन करना है, तो बैरियर ब्रेक के पास एक कोर्स है जिसके थ्रू आप CPACC के सारे जो टॉपिक्स है वो लर्न कर सकते हैं, और आपकी CPACC सर्टिफिकेशन के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ना कि आपको सिर्फ एक्सेसिबिलिटी में नॉलेज गेन करने के लिए या फिर कहीं ऑन जॉब आपको इट विल बेनिफिट, बट अगर आपको एक्सेसिबिलिटी में CPAC का सर्टिफिकेशन भी अगर आपको करना है तो उसके लिए भी हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि हम और कोर्सेज पे हर वक्त वर्क करते रहते हैं, तो हम WAS के जैसे वेब एक्सेसिबिलिटी स्पेशलिस्ट या और कोई सर्टिफिकेशन, हम उसके लिए डेफिनेटली ऑन रिक्वेस्ट, कुछ चीज़ें जो हम अभी कर रहे हैं और कुछ चीज़ें ऑन रिक्वेस्ट पे हम ऐड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द यूजर रिस्पॉन्सेस। और रही मेरी मेरा जर्नी एस लर्निंग के साथ, तो आई
वी डू हैव अ टीम जो इस लर्निंग के कोर्सेज ऐड करती है। मैंने भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है अपनी तरफ से जब जब पॉसिबल हो पाता है। एंड आई ऑल्सो लुक एट ऑल द कोर्सेज एज अ ट्रेनर। आई एम एज अ ट्रेनर वी डू हैव वी शेयर द अंडरस्टैंडिंग कि हमें किस तरह से कोर्स इसमें ऐड करने चाहिए। तो एज अ ट्रेनर मैं अगर कहूँ तो बहुत अच्छा टूल है। एज अ यू नो अगर आपको एक्सेसिबिलिटी लर्न करनी है तो बहुत अच्छा टूल है। बिकॉज जो नॉलेज इसमें आपको दी गई है ना किसी भी कोर्स को लेकर, वो इतने डिटेल में दी गई है, इतनी अच्छी तरह से दी गई और इतनी सिंपली वे में एक्सप्लेन की गई है ना, जैसे हम अपने ट्रेनिंग्स में प्रोवाइड करते हैं उसी तरह से सिंप्लीफाई करके आपको दी गई है। और किसी को अगर रेकमेंड करना एक्सेसिबिलिटी में कोई अगर आपको करियर करना है या अगर आपको स्टार्ट करना है तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा कि आप एस लर्निंग पे आए। आप स्टार्ट कीजिए हमारे फ्री वर्जन के साथ में, और जैसे जैसे आप चीजें सीखते हैं बेसिक वाली, आप प्रो वर्जन को रेकमेंड कर सकते हैं। एंड दिस इज समथिंग विच विल रियली हेल्प यू टू एक्सेल इन योर करियर विद रिस्पेक्ट टू एक्सेसिबिलिटी नॉलेज। जी हाँ, एक सवाल मैंने पीछे आपसे पूछा था, वो रह गया कि लोगों में क्या रुझान है, क्या लोगों का इंटरेस्ट है, क्या लोग बाय कर रहे हैं कोर्सेज, किस तरह का फीडबैक है? बिल्कुल। सो हमारे कोर्सेज को लेके ऑब्वियसली पीपल आर बाइंग द सब्सक्रिप्शंस। दे आर बेसिकली most of the people will be starting with the free courses obviously, and people who are professionals who are working in the field of accessibility, जो literally या फिर जिसको accessibility में करियर करना है, ऐसे लोग भी हमारे पास हैं जो हमारा प्रो वर्जन को सब्सक्राइब करते हैं। और फीडबैक हमें काफ़ी अच्छा मिला है। जैसे मैंने आपसे कहा कि कोर्सेज को लर्न करने के बाद लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप होती है, उसको लेके हमारे पास काफ़ी अच्छा फीडबैक है। लोग कहते हैं कि आपके कोर्सेज जो है वो काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत सिंपल है, एट द सेम टाइम कॉम्प्रिहेंसिव है। भले लैंग्वेज सिंपल यूज़ की है, बट द अंडरस्टैंडिंग विच दे गेट इज ऑफ वेरी वेरी हाई लेवल, जो लोगों का कहना है। एंड पीपल आर यूजिंग इट, एंड वी हैव सीन पीपल बेसिकली आर ऑल्सो सजेस्टिंग कोर्सेज कि हमें इस पे चीज़ें लर्न करनी है। तो हमें काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला है। और हम जैसे अगर कोई चीज़ हमें लोग कहते हैं कि आपको इसमें ऐड करनी चाहिए, अगर हमारे पास उतना रिक्वेस्ट आती है लोगों की, हम डेफिनेटली उस चीज़ पे वर्क करेंगे। तो वी आर बेसिकली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर फीडबैक्स एज वेल। जैसे हमें फीडबैक्स मिले, हमें अच्छे फीडबैक्स मिलते हैं, और हम आगे भी देखेंगे कि जो भी फीडबैक्स हमें मिल रहे हैं हम उस पर डेफिनेटली काम करें। एक चीज ये भी होता है कि आपका ब्रांड का नाम ही काफी होता है। अगर बैरियर ब्रेक का जहां नाम आ जाता है तो एक लोगों को ये श्योरिटी रह जाती है कि अगर बैरियर ब्रेक का नाम है तो वो अच्छा ही होगा। तो क्योंकि एक बहुत लंबे अरसे से इस फील्ड में बैरियर ब्रेक डोमिनेट भी कर रहा है और काम भी कर रहा है, तो जैसे उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। जैसे पहले हमारी पिछली पॉडकास्ट में हमने आपसे बात की थी, जब हम एली इंस्पेक्ट के बारे में कह रहे थे आपसे, तब उस समय मैंने आपसे एक बात कही थी कि बैरियर ब्रेक को 20 साल हो चुके हैं इस फील्ड में, और एक्सेसिबिलिटी के बारे में जब कोई और इतनी बातें नहीं करता था, तब हमने इस फील्ड में कदम रखे थे। और तब से आज तक हमने जो चीज़ें की, हमारा कोर फोकस है वो एक्सेसिबिलिटी रहा है हमेशा से। और जिस तरह एक्सेसिबिलिटी को किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बेटर वे में, वो हमने देखा है। और पीपल बिलीव इन बैरियर ब्रेक, दैट इज समथिंग विच आप भी जानते हैं और हम भी ऑब्वियसली मानते हैं कि पीपल हम पे बिलीव करते हैं। और हम अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसके पीछे की रिसर्च, उसके पीछे का जो सारा हार्डवर्क है वो डेफिनेटली पुट करेंगे, हम पुट इन करेंगे, हम उसमें डालेंगे जो भी मेहनत हमें करनी है। और ये सोच होनी चाहिए, मतलब ये सोच हमारी हमेशा रही है कि अगर हम कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो उस लेवल पे हमारा जो एक्सपीरियंस है उसे हम इनपुट करें, ताकि लोग बस सीखे नहीं, उसे इम्प्लीमेंट भी करें, उसे अंडरस्टैंड करें। और एक हमने इस चीज़ में काम किया है 20 साल इतने सालों तक, और हमारे पास जो टीम है वो काफ़ी नॉलेजेबल है। तो ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि हम उस नॉलेज को पास ऑन करें और लोग उसी लेवल पे सीखें। एक्सेसिबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो आप करने के लिए नहीं करते जस्ट बिकॉज आपको कंप्लायंस, आपको कन्फॉर्मेंस, आपको WCAG कन्फॉर्मेंस लेवल पे पास होना है, तो आप उसके लिए नहीं करेंगे, आपको आपके यूजर्स के बारे में भी सोचना होगा। तो अगर आप लर्न करते हैं, अगर आप एक्सेसिबिलिटी सीख रहे हैं, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, और इस चीज़ का हमने पूरा ध्यान रखा है हमारे कोर्सेज में। बिल्कुल। तो अमित साहब, आप ये बताएं हमारे लिसनर्स को कि वेबसाइट क्या है, और आप मेरे साथ शेयर भी कर देना ताकि हम लिसनर्स को अपने डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दें, लोगों के पहुंचना वहां आसान हो जाए। तो एक बार वेबसाइट का एक एड्रेस बता दीजिए। बिल्कुल, तो आप जा सकते हैं ace.barrierbreak.com पर, ठीक है, आप ace.barrierbreak.com पर आप जा सकते हैं। काफ़ी सिंपल, काफ़ी एक्सेसिबल इंटरफेस है। अगर आप आपके जो मेन मेन्यू में जाएंगे, ओके, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ।
जैसे मैंने आपसे कहा अगर आपको लर्न करना है, अगर आपको लॉगिन करना है, तो आप बेसिकली ace.barrierbreak.com पे आप जा सकते हैं। मैं आपसे ये डेफिनेटली शेयर कर दूंगा चैट में, तो आप यूजर्स के साथ डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं। जैसे आप जाते हैं ace.barrierbreak, तो प्राइमरी नेविगेशन जो आप हमारा मेन मेन्यू होता है, वहाँ पे जाके आपको ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे आपके पास होम, सब्सक्रिप्शन, कोर्सेज, अबाउट, ये सारी चीज़ें कैटेगरी है। अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आप जा रहे हैं तो आप सब्सक्रिप्शन पे जाके आप आप वहाँ पे एक्टिवेट करके जो तीनों सब्सक्रिप्शन उसमें से जो आपको पसंद है आप उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल है। जब आप लॉगिन करेंगे, आपका ईमेल आईडी, आपकी बेसिक डिटेल्स, जैसे कि आपका नाम, आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आपका बेसिक एड्रेस आपसे पूछा जाएगा और आप उसके थ्रू आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। और आपका ईमेल आईडी, आपकी ईमेल के थ्रू आपको वेरीफाई कर लिया जाएगा। आप बेसिकली पासवर्ड जो आप ईमेल के थ्रू आपको आ जाएगा, और आप ईमेल के थ्रू जो पासवर्ड आपको आता है उसे आप आपके हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। एंड अगली बार जब आप लॉगिन करेंगे तो हमारे पास जो लॉगिन बटन अवेलेबल है होम स्क्रीन पे, उसी मेन मेन्यू में आप जहाँ से लॉगिन बटन पे जाके इमीडिएटली आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे आप लॉगिन कर सकते हैं, आपके सामने आपके जो रिसेंटली व्यूड कोर्सेज वो आपके सामने अवेलेबल होते हैं। या फिर अगर आप कोर्सेज का जो ऑप्शन होता है उस पर जाके आप क्लिक करके आप बाइट्स और कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल इंटरफेस है, आप इजीली यूज़ कर सकते हैं इसे। और किसी को भी अगर दिक्कत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, आप आके हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको डेफिनेटली गाइड कर देंगे कैसे यूज़ करना है, किस तरह से नेविगेट करना है। कुछ ऐसा अमित साहब जो मैंने आपसे नहीं पूछा इसके रिगार्डिंग? आई थिंक हमने काफ़ी बात तो कर ली है एस लर्निंग के बारे में। और चीज़ जो मैं बिफोर हम सेशन एंड करें, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्सेसिबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको सिर्फ पढ़ना या समझना काफ़ी नहीं है। आपको उसे महसूस करना इम्पोर्टेंट है। किसी यूज़र का जो चैलेंज है उसे आपको अंडरस्टैंड करना इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली ये चीज़ मैं आप कहना चाहूँगा, बिकॉज जब तक आप वो चीज़ समझ नहीं आई, ये अगर एक्सेसिबिलिटी इशू है तो ये क्यों एक इशू है, ये आप अगर आप समझते नहीं है तो आप एक्सेसिबिलिटी में ज़्यादा एक पेनिट्रेटिव काम नहीं कर सकते। आप एक जिस काम से आप किसी यूज़र को इम्पैक्ट कर सकते हैं वो काम आप नहीं कर सकते। तो इस चीज़ के लिए हम हमारे कोर्सेज में ध्यान देते हैं कि एक यूज़र को अंडरस्टैंडिंग मिले, ना कि एक चैलेंज, एक रिक्वायरमेंट एक्सेसिबिलिटी है, बट वो क्यों है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, जस्ट मैं इस चीज़ पे एक बार रिट्रेट करना चाहूँगा कि आप अगर कोई कोर्स लर्न कर रहे हैं तो उसमें उस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि इस चीज़ का किसी यूज़र पे इम्पैक्ट क्या होता है। तो दैट इज़ वन थिंग विच आई वांटेड टू ऐड, जो हम हमेशा से कहते हैं। और जैसे मैंने कहा कि आप सिर्फ प्रिपरेशन के लिए नहीं, बट आप इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप इस लर्निंग को आप ध्यान दे सकते हैं इस लर्निंग पे। और हमारे पास, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आपको CPACC का कोर्स कंप्लीट करना है तो डेफिनेटली आप हमारे जो प्रो वर्जन में है उसमें आपके लिए CPAC का कोर्स अवेलेबल है, आप वहाँ से लर्न कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल, काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में हमने वो कोर्स डिज़ाइन किया है। तो डेफिनेटली यू कैन कम इन और आप उस चीज़ को लर्न कर सकते हैं। एंड वी आर देयर टू सपोर्ट यू विद एनी ऑफ योर डाउट्स, एनी ऑफ योर क्वेरीज जो प्लेटफॉर्म को लेकर होंगी। जी दानिश जी, थैंक यू अमित जी अपना कीमती समय देने के लिए और बैरियर ब्रेक का हमारे साथ ये इम्पोर्टेंट सीरीज करने के लिए। काफी लोगों को इस सीरीज से बेनिफिट हो रहा है और इस सीरीज को होपफुली हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू दानिश जी, मुझे और बैरियर ब्रेक को यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, जिससे हम लोगों तक पहुँच सके और लोगों को एक्सेसिबिलिटी के बारे में और जागरूक कर सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद दानिश जी, और रेडियो उड़ान का भी। तो लिसनर्स, बात की आज हमने अमित बागवे साहब से, जिन्होंने एस लर्निंग के बारे में बताया कैसे आप एक्सेसिबिलिटी के कोर्सेज हासिल कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, इसमें अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। लोगों तक इस शो को पहुंचाएं। अगर आप एक्सेसिबिलिटी में जाना चाहते हैं, प्रो वर्जन खरीदें, बेसिक से शुरू करें। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। अरे भाई, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट फिर से आ गया है, और इस बार और भी बड़ा और भी धमाकेदार। गोवा में 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक वही पर्पल एनर्जी, वही अपनेपन की वाइब, बस इस बार और थोड़ा ज्यादा प्यार, पावर और पॉसिबिलिटीज के साथ। अगर आप पहले आ चुके हैं तो आपको तो पता ही है, ये फेस्ट कोई इवेंट नहीं है, ये तो मूवमेंट है। और अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो रेडी रहिए,
क्योंकि इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट बदल देता है आपका नजरिया। ये है इंक्लूसिव दुनिया का सबसे प्यारा जश्न और आप हैं उसके सबसे खास मेहमान। लेकिन क्या आप अब भी सोच रहे हैं कि पर्पल फेस्ट आने के लिए हमें क्या करना होगा? अरे बस इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट ऐप खोलो, फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लो और तैयार हो जाओ 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा में मिलने के लिए। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2025। हर बार कुछ नया, लेकिन फीलिंग वही, अपनेपन और पावर की। मैं एक महिला हूँ। मुझे पता है कि हम सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स जैसे मुद्दे सबके साथ साझा नहीं कर सकते, जैसे मेंस्ट्रुएशन, बर्थ कंट्रोल एक्सेट्रा। थैंक्स टू एक्सेसिबल एंड नेटवर्क पार्टनर नैप दिल्ली, जिन्होंने लॉन्च किया है अदिति AI चैटबॉट। अगर अब मुझे कुछ भी सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स से रिलेटेड पूछना होता है तो फटाक से मैं अपना मैसेज टाइप करती हूँ या वॉइस नोट रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर 08076551617 पर सेंड कर देती हूँ और तुरंत ही मेरी क्वेरी सॉल्व हो जाती है ना कितना सिंपल। और हाँ, आप कॉल करके भी अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नैब हेल्पलाइन पर कॉल करें 0882626611166 पर। मैंने तो अदिति को अपना दोस्त बना लिया है, क्या आप भी बनाना चाहेंगे?